नमस्ते। लॉ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच ने हाई कोर्ट के ही सिंगल बेंच द्वारा रेफर मैटर जो कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी नंबर 14443 ऑफ 2022 नरेश कुमार वाल्मीकि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में डिसाइड करने के लिए भेजा था, जिसके साथ 82 और केसेस कनेक्ट थे। की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने अपने आदेश दिनांक 17/10/2022 द्वारा सोनी देवी के केस में सिंगल जज के उस व्यू को सही नहीं माना कि स्पेशल जज 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस में ट्रीट नहीं कर सकता है। बेंच ने कहा कि स्पेशल जज 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस में दर्ज कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला था क्या। सोनी देवी के केस में कंप्लेनेंट सोनी देवी SC/ST एक्ट के ऑफेंस में FIR दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस द्वारा उनकी FIR नहीं लिखी गई, जिस पर SSP को भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई ना होने पर स्पेशल जज SC/ST की कोर्ट में 156(3) CRPC की एप्लीकेशन दाखिल की और FIR दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन कराए जाने की प्रार्थना की। स्पेशल कोर्ट ने 156(3) की इस एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस में ट्रीट करते हुए कंप्लेंट केस दर्ज कर लिया। कंप्लेंट दर्ज करने के आदेश के खिलाफ कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में केस अंडर सेक्शन 482 नंबर 12864 ऑफ 2022 सोनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स इस प्रेयर के साथ दाखिल की कि स्पेशल जज के आदेश को निरस्त कर इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस केस में 2 क्वेश्चन फ्रेम किए। पहला, क्या मजिस्ट्रेट SC/ST एक्ट के ऑफेंस या स्पेशल एक्ट में डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन कि क्या स्पेशल जज अंडर सेक्शन 156(3) CRPC की एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज कर सकता है या नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 7/4/2022 द्वारा दोनों क्वेश्चन को डिसाइड किया और कहा स्पेशल एक्ट के ऑफेंस में मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। और वहीं दूसरे प्रश्न को डिसाइड करते हुए कहा कि रूल 5(1) SC/ST अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार स्पेशल जज 156(3) CRPC की एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस में दर्ज नहीं कर सकता है। कोर्ट ने स्पेशल जज के आदेश को निरस्त करते हुए केस को रिमांड कर दिया। वहीं नरेश कुमार वाल्मीकि एंड अदर्स के केस में हाई कोर्ट की ही एक दूसरी सिंगल बेंच ने सोनी देवी के केस में डिसाइड किए गए दूसरे क्वेश्चन के आंसर से असहमत होते हुए अपने आदेश दिनांक 19/7/2022 द्वारा सोनी देवी के केस में जो क्वेश्चन नंबर 2 डिसाइड किया गया है वो सही है या नहीं, इसको बेंच डोमिनेट कर डिसाइड करने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया था, जिसे चीफ जस्टिस की बेंच डिसाइड करते हुए कहा कि सिंगल जज द्वारा सोनी देवी केस में जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया गया था कि स्पेशल जज 156(3) CRPC की एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस दर्ज नहीं कर सकता है को वो गलत था और उस व्यू को गलत मानते हुए, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 को डिसाइड करते हुए बेंच ने कहा कि स्पेशल जज 156(3) CRPC की एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस में दर्ज कर सकता है। हाई कोर्ट ने सेक्शन 2BG, सेक्शन 4(2B), सेक्शन 14 एंड अदर्स SC/ST एक्ट, सेक्शन 21 IPC रूल 5, 7, 8, 12 अमेंडमेंट SC/ST एक्ट को और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को कंसीडर करते हुए इस आदेश को पारित किया। इस केस के सभी पहलुओं को समझने के लिए, जानने के लिए इस केस को डिटेल में ज़रूर पढ़ें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।